अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना इमामदीन इंजीनियरिंग प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मुसलसल हमारा सफ़र 4 साल से शुरू है जो हम बल्दियाती निज़ाम पर काम कर रहे हैं। 1 साल पहले हमने देखा था कि हमने आपको MNA MPA चीफ सरदारों से गुफ्तगू कराई थी और उसके बाद अब 4 साल हो गए तो हम आपको बारी बारी हर उस नोटेबल शख्सियत से मिलाने की कोशिश करते हैं जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस माह हम 2 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, मीरपुर खास और बदीन की बारी बारी टाउन चेयरमैन, म्यूनसिपल चेयरमैन, UC चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट मेंबर से हम आपको गुफ्तगू कराते हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जिस नोटेबल शख्सियत से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं। थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर बुर्गड़ी कम्युनिटी है जो यहाँ के बेहतरीन ज़मींदारी के हवाले से, सोशल एक्टिविटी के हवाले से और सियासी हवाले से यहाँ एक बड़ा नाम है बुर्गड़ी कम्युनिटी का। तो वही एक UC है हमारे ढिंगाड़ के चेयरमैन आसिफ बुर्गड़ी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। मैं आपको बताता चलूँ कि 2002 से आसिफ साहब यहाँ पर मुसलसल चेयरमैनी का सिलसिला चला रहे हैं। हाँ, पहले नाजिम हुआ करते थे, उसके बाद चेयरमैन और अब भी वो चेयरमैन है। तो हम आपको गुफ्तगू कराएंगे, आप जो सुनना चाहते हैं, जो जिसके साथ कनेक्टेड जो भी सियासी समाजी चीज़ें हैं। तो चलते हैं आज की पर्सनल की तरफ और कराते गुफ्तगू आप आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आसिफ, हमारा आने का मकसद है, हमारे प्रोग्राम का थीम है आज की शख्सियत। मतलब हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ कनेक्टेड सियासी समाजी जो भी चीज़ें हैं वो दुनिया के नक्शे पर लेकर आते हैं। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपका जो सियासी प्रोफाइल है वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया, थैंक यू। आपसे मुलाकात भी हुई और प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं। सर, असल चीज़ ये है कि मैंने यूनिवर्सिटी से मास्टर किया माशाल्लाह 99 में। 99 में, सही। जी हाँ। उसके बाद 2002 में ये इलेक्शन आ गई। 2002 की इलेक्शन। जी हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है, उसमें पहले मेरे चचा थे आरिफ खान बुर्गड़ी, नाजिम पे खड़े हुए। बिल्कुल सही। फिर वो तहसील नाजिम हो गए। सही, बिल्कुल। कोट गुलाम मोहम्मद के। उसके बाद फिर मैं नाजिम हुआ। आप नाजिम हुए, सही। जी हाँ। ये 2002 के बाद आप नाजिम हुए। जी हाँ, सही। तो अल्लाह का शुक्र है, आदमियों की मोहब्बत है और हम भी खिदमत करते हैं। तो तभी अल्लाह का शुक्र है इस सीट पे अभी तक मौजूद है। जबरदस्त। अच्छा आसिफ साहब, नाजिम के दौर में जी और उसके बाद अब जब आप चेयरमैन बने, 2 ट्रिब्यूनल में आपने अवाम की क्या खिदमत की, ताकि हम उन लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो खिदमत की है जिसका सिला आज आपको मिल रहा है कि आप अभी तक चेयरमैन हैं, वो थोड़ा बताना। सर, मेन चीज़ ये है कि ये दोनों अलहदा चीज़ें हैं। सही। नाजिम के टाइम में ये होता था कि नाजिम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर भी होता था। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और जो अपना नायब नाजिम होता था वो तहसील का मेंबर होता था। सही, जबरदस्त। तो क्या थे कि कुछ उस टाइम में हमें डेवलपमेंट स्कीम भी मिलती थी। सही, जबरदस्त। तो और UC भी हमारी उस टाइम में बड़ी थी। उसके बाद अभी पार्टीशन हुए हैं। सही। तो अल्लाह का शुक्र है, जो भी हमें फंड्स मिलते थे, फंड्स क्या, डेवलपमेंट की स्कीम्स मिलती थी। बिल्कुल। जी हाँ। तो हम वो आदमियों में बांटते थे जिस हिसाब से वो मिलती थी। उसके अलावा हमारा बजट था महदूद। सही। तो थोड़ा बहुत जैसे पानी की किल्लतें होती हैं बाराड़ियों में, बिल्कुल सही। तो हैंडपम्प वगैरह या कोई ऐसे अपने नक्काशी के लिए वो पाइप्स वगैरह, जबरदस्त, वो यही देते थे। और इंसान से अल्लाह का शुक्र है, मैं वो बंदा हूँ जो आदमियों का फोन पे ही काम करता हूँ। जबरदस्त। वो हमने देखा जब हमने आपको फोन की तो आपने कहा कभी आ जाए, हम बैठा हूँ, इसलिए आपने ये महसूस किया होगा किसी का कोई काम होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो मतलब इसमें क्लियर हो गया कि आप बिल्कुल। अच्छा आसिफ भाई, लोगों के ज़हन के सवाल है, जी चेयरमैन के लिए ज़हन में सवाल बैठ गए कि चेयरमैन बजट खा जाते हैं। हाँ सर, बात ये है कि वो जैसे बोलते हैं 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। तो इस पे मैं कमेंट्स भी नहीं करना चाह रहा। सही।
आप मैं अपना बताऊं, जबरदस्त। क्या है कि अभी एज ए चेयरमैन 2022 में हमारी जैसे इलेक्शन उनका हुआ, सही। 2023 से हमें मिलते थे 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए, सही। ठीक है, उसमें तकरीबन 2.5-3 लाख के करीब हमारी सैलरी सैलरी, जो सही। स्टाफ एम्प्लॉयज हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सर ये हुआ कि उन्होंने अभी 2024 में बजट बढ़ाया, बढ़ाया, 10 बिल्कुल लाख पे लेके आए। सही। तो फिर हमारी जैसे ये एम्प्लॉयज की भी बजट में बढ़ती रहती है सैलरी। ऐसे ही है। जी हाँ, तो तकरीबन 4-5 लाख का खर्चा हो जाता है। बिल्कुल आराम से हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई ऑडिट फीस वगैरह ये जैसे बिल्कुल बिल्कुल होता है, सही। बकाया जो बचते हैं तो उनमें वही एक पानी के इशू है। अभी मेरा काम चल रहा है सोलर सिस्टम पे, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो लाइट्स में दे रहा हूँ तकरीबन अभी तक 250-300 लाइट्स के करीब में। अच्छा, जी हाँ, तो जबरदस्त। कुछ वो मेरे पास पिक्चर्स भी पड़ी हैं, वो भी बिल्कुल सही, आपसे हाँ शेयर बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल। तो उसके बाद मैं कर रहा हूँ हर देह वाइज काम। दे वाइस, जी हाँ, जबरदस्त। एक देह को, क्योंकि इतना मैक्सिमम बजट नहीं है, सही है, सही। तो इस महदूद बजट में जो भी होता है जबरदस्त। तो हम अपनी कोशिश करते हैं और आगे अल्लाह पे है। जबरदस्त। अच्छा भाई, आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आप इतना अच्छा इतनी छोटी सी बजट में काम कर। अच्छा आसिफ भाई, एक और सवाल आवाम का। जी जी। बल्दियाती निज़ाम नाकामी की वजह आपके सामने, आप बजट को ठहरा रहे हैं, चेयरमैन को या पावर को? सर असूलन ये चीज है कि नाकाम नहीं है इतना सही। जितना अपन बोल रहे हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सिस्टम में इश्यूज है। जबरदस्त। क्या है कि बजट आता भी है और सही। ऐसे काम भी होते हैं, ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल वो, सही, बिल्कुल सही। लेकिन वो अपना सिस्टम ऐसे बना हुआ है, मैनेजमेंट मेरे ख्याल में उसको मैनेज नहीं कर सकती। मैनेज नहीं कर सकते। अच्छा, एक और सवाल। आप समझते हैं कि आसिफ भाई, मंशियात हमारा नौजवान नस्ल खा चुकी है, जी जी, एक खत्म तो छोड़ो, कंट्रोल भी नहीं हो रही है। सही। इसकी जिम्मेवार आप पुलिस को ठहरा रहे हैं या रियासत को? सर मैं मेन चीज बताऊं, ये जो असल चीज है, देखें लॉ बने हुए हैं, बिल्कुल सही। इन पे होनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। सही, जबरदस्त। तो ये जो अपना इम्प्लीमेंटेशन जो करवाने वाले हैं वो सही मैनेज नहीं कर रहे। सही, जबरदस्त। असल चीज ये है कि जो लॉ भी बने हुए हैं और ऊपर जैसे बैठे हुए हैं पॉलिसी मेकर्स हैं, सही। तो वो अपना काम मेरे हिसाब से सरंजाम सही नहीं सही है। नहीं क्योंकि यहाँ पे इश्यूज दूसरे हैं ग्राउंड पे। मंशा जैसे आपने फरमाया कि बहुत से एरियाज में चल रही है, असल चीज सर ये है कि ये ऐसा कोई लॉ पास होना चाहिए ऊपर से, सही। तो ऐसा कोई ऑर्डिनेंस हो तो कानून सबके लिए एक जैसा हो। अच्छा, हमारे नौजवान का तो नस्ल नस्ल का तो नुकसान हो रहा है। हाँ सर, बिल्कुल हो रहा है। आप समझते हैं कि अगर नौजवान नस्ल हमारा खत्म हो जी गया हाँ, तो हमारा मुल्क खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। चलो ठीक है। आप जमींदार भी हैं। जी हाँ टोटल यहाँ पर आपकी कितनी जमींदारी है? सर, बस अल्लाह का शुक्र है, मालिक के मालिक। करम है। 4 साल से जमींदार का माशी कत्ल किया जा रहा है, जी जी, रेट ना देकर। सही। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो जो चीज मैं आज आपको बताऊं, वही जो पॉलिसीज बनाते हैं उनमें ही वो आ रहा है इश्यूज। सही। आपके जहन के मुताबिक रेट कितने होने चाहिए ताकि आप सरवाइव कर सके? सर देखें, हर चीज का काश्तकार का होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें रेट मिले, बिल्कुल सही। क्योंकि अभी जो इनपुट है वो काफी कॉस्टली हो गई है। डीजल महंगा हो गया बिल्कुल है, सही। फर्टिलाइजर महंगा हो गया है, और प्लस में ये मौसम भी कभी कैसे हैं कभी कैसे हैं। बिल्कुल सही। तो अच्छा होना चाहिए मेरे ख्याल मतलब में। गंदम का कितना होना चाहिए? सर गंदम का भी तकरीबन मेरे ख्याल में अभी तो जैसे 5-7 हज़ार तो हो आदमी को। जबरदस्त। हाँ, और ये कॉटन है, कार्टन का? कम से कम 10 हज़ार के करीब हो। जबरदस्त। अच्छा, जो हारी कार्ड कह रहे हैं, वो हारी कार्ड आपको मिला है? नहीं सर, नहीं। नहीं अभी। अच्छा, एक और सवाल। आप सियासी फॉलो किसको करते हैं? मतलब जो आपके जहन में सही सियासतदान हो, जो आप कहे कि नहीं यार ये बंदा ठीक है हमारे मुल्क के लिए। सर फिलहाल तो हम देखें नहीं, पार्टी में बैठे हुए हैं।
पीपल्स पार्टी में, जैसे हमारे वो बैठे हुए हैं बिलावल साहब हैं, अच्छा, तो मोहतरमा का अक्स सियासी आप किस में देख रहे हैं, बिलाल साहब या जरदारी साहब? सर देखें, अक्स पे आदमी नहीं चलता। जबरदस्त। ये जो हम अपना, जैसे हमारा पार्टी का वो है, प्रेसिडेंट है, तो हम उनको ही फॉलो करते हैं। जबरदस्त, सही। तो उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ग्राउंड लेवल पे, जैसे अच्छा, पार्टी। यहाँ पर मीरपुर खास में आपकी फेवरेट शख्सियत कौन है MNA MPs में? सर जैसे हमारे हल्के के हैं मीर मुनव्वर साहब हैं, सही। तो मीर अनवर साहब हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन। अच्छा सर, 2 MNA 4 MPA, जी जी। डिस्ट्रिक्ट मेंबर, हाँ, चेयरमैन और हाँ, मेयर, सही। जितने बंदे हैं इतनी डेवलपमेंट मीरपुर खास में हुई है? सर असल चीज वही बात आ गई, मैनेजमेंट वाली। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा सर, मैं ये कहूँगा कि लास्ट में आप हमारे स्पेशली नौजवानों के लिए जी क्या जी। मैसेज देना चाहते हैं? सर मेन काम है लिटरेसी होनी चाहिए, पढ़ाई। सही, सही, जबरदस्त। असल जो चीज़ है वो इंसान को समझाती एजुकेशन है। जबरदस्त, एजुकेशन से ही आदमी को अच्छे और बुरे का फर्क मालूम होता है। सही। जैसे आपने अभी बोला कि ये है मुंशात है, ये है वो है, अगर इंसान में सेंस होगा तो इन चीज़ों से दूर भागेगा। सही, और जबरदस्त। सेंस आता ज़्यादातर जिसकी एजुकेशन हो। तो एजुकेशन सिर्फ यहाँ पे वो नौकरी के लिए नहीं होनी सही। चाहिए, ये इंसान को अवेयरनेस देते हैं। जबरदस्त। तो मेरा जो ख्याल है, एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेशन इज अ मस्ट, जबरदस्त। जी। नाज़रीन, आपने देखा कि आज की नोटेबल शख्सियत ने एक ही चीज़ पर जोर दिया है कि एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। हाँ, अगर एजुकेशन हर घर में होगी तो कोई भी मसला मसाइल किसी के पास भी नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो दुनिया की हर चीज़ समझा जाती है। नाज़रीन, क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम इतना ही होता है। इतने टाइम में से जितने सवाल हम कर सकते हैं वो हमने किए और आपकी तरफ समात कर दिए। लास्ट में मुझे और आज के पास दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।